डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम या अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह एसी थ्योरी पर आधारित न्यूमेरिकल पार्ट 2 का वीडियो है। इसके पहले एसी थ्योरी पर आधारित न्यूमेरिकल पार्ट 1 का वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें, जिससे कि एसी थ्योरी पर आने वाले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के सलूशन और ट्रिक आपको पता हो जाए। तो आइए देखा जाए एसी थ्योरी पर आधारित न्यूमेरिकल पार्ट 2। इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और टाइम के बीच का समीकरण दे दिया, एक इक्वेशन दे दिया और उसमें कई सारी चीज़ें पूछी गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे पेपर में एक सिंपल सा न्यूमेरिकल वोल्टेज या करंट का न्यूमेरिकल दे देता है, उससे कम से कम 6 से 7 सवाल बनते हैं जो हमसे पूछा जाता है। और वह सवाल जो है बहुत ही आसान होता है, उसको बस जो ट्रिक या टिप्स जो बता रहे हैं उसको आसान से आप लोग देखते रहिए। देखिए है क्या, पहला है कि यदि एसी ज्या तरंग के वोल्टेज का समीकरण, एसी ज्या तरंग के वोल्टेज का समीकरण निम्न है तो अब समीकरण क्या देखिए क्या कह रहा है। v इज इक्वल टू 1.414 साइन 314 t। यह समीकरण दे दिया है, एक एसी वोल्टेज का समीकरण है। ठीक है, तो अब पूछ क्या रहा है उसको देखिए। पहले हमसे पूछ रहा है तो आवृत्ति हमको बताना है। दूसरा क्या बताना है, आवर्तकाल। अब देखिए एक सिंपल से समीकरण से कितने सवाल बन सकते हैं उसको देखा जा रहा है। औसत मान, प्रभावी मान, फॉर्म फैक्टर जिसे कहते हैं रूप गुणांक, फॉर्म फैक्टर, और है पीक फैक्टर। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं सिर्फ एक सिंपल से समीकरण से। सवाल इम्पॉर्टेंट है, इस सवाल से काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब देखिए इस सिंपल से सवाल से आपसे 6 चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो यानी यह एक 6 प्रकार का सवाल हो गया। या यह दे के यह पूछ सकता था, एक सवाल यह हो गया, यह दे के यह पूछ सकता था, दूसरा सवाल यह हो गया। ऐसे ही इन 6 सवाल को अलग अलग पूछा जा सकता है या एक ही समीकरण में और एक ही न्यूमेरिकल में आधारित इन 6 सवाल को एक ही साथ पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए आवृत्ति पूछ रहा है, तो देखिए वोल्टेज या धारा का जो इंस्टेंटेनियस समीकरण होता है, जो स्टैंडर्ड समीकरण होता है वोल्टेज और टाइम के बीच या करंट और टाइम के बीच का जो स्टैंडर्ड समीकरण, जो मानक समीकरण होता है वोल्टेज का होता है v इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। ठीक है, जब ज्या तरंग है, साइनसोइडल वेव फॉर्म चल रहा है, वोल्टेज और टाइम के बीच का जो ग्राफ बनेगा उसका जो समीकरण होता है, स्टैंडर्ड समीकरण होता है, वह होता है v बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी के बराबर। अब देखिए कंपैरिजन किया जाए, तुलना करने पर क्या क्या चीज़ें मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए v मैक्स का मान कितना हो जाएगा, v मैक्स हो गया 1.414। ठीक है, ओमेगा का मान कितना हो गया, ओमेगा का मान हो गया 314। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे कोणीय आवृत्ति कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, ओमेगा दिया है 314। ठीक है, तो
और ओमेगा बराबर होता क्या है, तो पहला देखिए ओमेगा बराबर है 314 और ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ के बराबर। ओमेगा का जो फार्मूला होता है कोणीय आवृत्ति का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, वो 2 पाई एफ के बराबर होता है। तो यहाँ से जो एफ का मान आ जाएगा वह हो जाएगा 314/2 पाई। ठीक है, 314/2 पाई। तो यह 2 हो गया, पाई का मान कितना होता है 3.14। तो इसको कैंसिल करेंगे तो यह 100 बार में कैंसिल हो गया। 100/2 जो आएगा वह 50 हर्ट्ज के बराबर। तो यहाँ पे देखिए पहली चीज़ हमें आ गई 50 हर्ट्ज के बराबर। आवृत्ति पूछ रहा था तो आवृत्ति कितना हो गया 50 हर्ट्ज के बराबर। ठीक है, आवृत्ति हो गया 50 हर्ट्ज के बराबर और वी मैक्स का मान कितना 1.414। अब देखिए सेकंड फॉर्म इसका देखा जाए, जो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है ये तो ए हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया जो पूछ रहा था कि दिए गए समीकरण से हमें आवृत्ति का मान बताइए। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए कैसे किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इसका है आवर्तकाल बताना है। तो आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या संबंध है पीछे आपको बताया जा चुका है कि टी बराबर होता है 1/f के बराबर। f कितना है 50 हर्ट्ज, तो 1/50। 1/50 को जब हम हल करेंगे तो यह आ जाएगा 0.02 सेकेंड के बराबर। 0.02 सेकेंड के बराबर, यानी आवर्तकाल आ गया 0.02 सेकेंड। ठीक है, तो दो चीज़ हमें पता चल गई, आवृत्ति कितना हुआ, आवर्तकाल कितना हुआ। अब तीसरी चीज़ देखिए, कह रहा है कि औसत मान बताइए। औसत मान बताने के लिए अब औसत मान का जो फार्मूला होता है वह होता है V एवरेज इज इक्वल टू V मैक्स इंटू 0.637, यानी जो अधिकतम मान है तो अधिकतम मान कितना है, जब स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना किए थे तो 1.414 के बराबर, तो 1.414 गुणे 0.637। तो इसको जब हल किया जाएगा तो 1.414 गुणे 0.637, तो 7 चौक 28, 7 2 9, 7 चौक 28, 7 2 9, 3 चौक का 12, 3 एकम 3 1 4, 3 चौक का 12, 3 एकम 3 1 4, 6 चौक का 24, 6 एकम 6 2 8, 6 चौक का 24, 6 एकम 6 2 8। तो 8 9 2 11, 8 4 12, 12 4 16, 1 17, 9 2 11, 8 19, 19 1 20, 4 4 8 2 10 और 8 1 9। तो यह आ जाएगा आपका 0.900718। तो यह आ गया 0.900 वोल्ट के बराबर। यह आ जाएगा 0.900 वोल्ट के बराबर। अब यहाँ पे देखिए हमें औसत मान भी पता चल गया, कितना आ गया 0.9 वोल्ट के बराबर, 0.9 वोल्ट के बराबर। अब यहाँ पे देखिए एक ही समीकरण से इतनी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा, जब हमें स्टैंडर्ड फार्मूला पता होगा, उस फार्मूले का एप्लीकेशन पता होगा कि किस वैल्यू के लिए या कौन सा मान निकालने के लिए किस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। अब देखिए जो इसका चौथा है, चौथा पूछ रहा हमसे प्रभावी मान। प्रभावी मान को आपको बताया जा चुका है लास्ट वीडियो में कि प्रभावी मान के कई सारे नाम होते हैं। वह प्रभावी मान के नाम से पूछ सकता है या आरएमएस मान के नाम से पूछ सकता है या वर्ग माध्य मूल मान से पूछ सकता है। चौथा देखिए कह रहा है प्रभावी मान। तो जो प्रभावी मान होता है वह होता है आपका वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। वी आर एम एस का मान कितना होता है, वी मैक्स अपान √2 के बराबर, वी मैक्स अपान √2 के बराबर। और वी मैक्स का मान कितना था 1.414 और कड़ी में 2 का मान कितना है 1.414। इसको कैंसिल कर देंगे तो यह क्या होगा 1 वोल्ट के बराबर, 1 वोल्ट के बराबर, यानी प्रभावी मान कितना आ गया 1 वोल्ट के बराबर प्रभावी मान आ गया। ठीक है, अब पांचवा देखिए फॉर्म फैक्टर पूछ रहा है के एफ। फॉर्म फैक्टर क्या होता है आरएमएस मान अपान एवरेज मान, आरएमएस मान अपान औसत मान। ये फार्मूला याद रखेंगे तो ये सब आसानी से न्यूमेरिकल आपका होता रहेगा। आरएमएस मान कितना है,
RMS मान कोई प्रभावी मान कहेंगे 1/10.9, तो 10 से गुणा ऊपर 10 से नीचे, तो यह हो जाएगा आपका 1.11, ठीक है, 1.11 के बराबर। और हमें पता है किसी भी साइनसॉइडल या ज्यात तरंग का जो फॉर्म फैक्टर होता है कितना होता है, 1.11 के बराबर। तो यह आ गया आपका 1.11 के बराबर। और लास्ट देखिए हमसे पूछ रहा है पीक फैक्टर बताइए। तो देखिए पीक फैक्टर क्या होता है। पीक फैक्टर को हम लोग Kp से दिखाते हैं, जो Kp इज इक्वल टू होता है अधिकतम मान, इसका फार्मूला होता है अधिकतम मान बटे प्रभावी मान, अधिकतम मान बटे प्रभावी मान। अधिकतम मान कितना था 1.414, प्रभावी मान कितना 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1.414 के बराबर। और हमें पता है, इसको याद भी रखना होगा हमें, कि किसी भी साइनसॉइडल या ज्यात तरंग का जो पीक फैक्टर होता है वह 1.414 या इसको हम √2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए सवाल में कभी कभी दो न्यूमेरिकल ऑप्शन दे देता है। पहला देता है कड़ी में 2, दूसरा दे दिया 1.414, तीसरा दे दिया दोनों, चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि कड़ी में 2 जो है उसी का मान है 1.414 के बराबर। तो यानी जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यह हो गया आपका इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो स्टैंडर्ड समीकरण पर आधारित है। यह तो हो गया वोल्टेज पर आधारित, यह वोल्टेज का स्टैंडर्ड समीकरण था। कभी कभी धारा का स्टैंडर्ड समीकरण पर आधारित सवाल दे देता है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू या कह सकते हैं किसी भी करंट का टाइम के साथ क्या रिलेशन बन रहा है और उस समीकरण को कैसे दर्शाया जा रहा है, और उस समीकरण से कितने प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, कितने मान पूछे जा सकते हैं, उससे संबंधित फार्मूला आपको बता दिया गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी कन्फ्यूज़न है या जो भी पूछना है आपसे, जो भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।